पहलगाम में आतंकी हमले में पूरे देश में गम और गुस्सा है। किसी ने अपना बेटा खोया तो किसी का सुहाग उजड़ गया है। शादी के बाद हनीमून मना रहे जोड़े भी दहशतगर्दी का शिकार हुए। कानपुर के शुभम द्विवेदी की शादी 2 महीने पहले हुई थी तो हरियाणा के करनाल के रहने वाले नेवी अफसर की शादी के 6 दिन बाद ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। उनकी पत्नी के हाथों की मेहंदी अभी सूखी भी नहीं थी कि उनका सुहाग उजड़ गया। इस आतंकी हमले में महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि गुजरात के 3 लोगों ने जान गंवाई है, जिनमें भावनगर के बाप और बेटे भी शामिल हैं। बिहार के आईबी अफसर मनीष रंजन भी आतंकियों की गोलियों का शिकार हो गए तो नेपाल के एक नागरिक की भी मौत हुई है। वहीं राजस्थान के एक युवक को मौत दुबई से पहलगाम खींच लाई। जयपुर के रहने वाले नीरज उदवानी दुबई में नौकरी करते थे। वो अपनी पत्नी के साथ पहलगाम घूमने आए थे। अब उनका शव वापस लौट रहा है। पहलगाम आतंकी हमले में गुजरात के 3 लोगों की मौत हुई। इनमें भावनगर के पिता और पुत्र शामिल हैं। यतीश परमार अपनी पत्नी काजल परमार और बेटा स्मित परमार के साथ कश्मीर घूमने गए थे। परमार परिवार उन 20 लोगों के ग्रुप में साथ था जो मुरारी बापू की कथा सुनने कश्मीर गया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वहां पर मौत उनका इंतजार कर रही थी। यतीश परमार और उनके बेटे स्मित परमार आतंकियों की गोलियों के शिकार हो गए। मौत के बाद उनके घरों में मातम पसरा है। बुधवार को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में भावनगर के 2 व्यक्तियों की भी जान गई है। जिन 26 लोगों को शिकार बनाया गया उनमें भावनगर के पिता पुत्र थे, यतीश परमार और स्मित परमार। आप देख सकते हैं उनके घर के बाहर इस वक्त मातम छाया हुआ है। परिवार के जो रिलेटिव्स हैं वो यहाँ पहुँच गए हैं। पहले ये पता चला था कि वो मिल नहीं रहे हैं, लेकिन बाद में आज सुबह होते होते इस बात की पुष्टि हुई कि उनकी जान गई है। करीब 20-22 लोग एक साथ मुरारी बापू की कथा सुनने गए हुए थे श्रीनगर, और वहाँ से फिर ये सब कल ही सुबह पहलगाम पहुँचे थे। उनके परिवार के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, पारिवारिक मित्र हैं हमारे साथ। जो जाते वक्त शायद उनके साथ ही थे, आपके पारिवारिक मित्र हैं। आपका यतीश भाई से क्या संबंध है? यतीश भाई जो है वो मेरे जो बिजनेस पार्टनर है, तो उसमें जब गए थे तब वो घूमने के लिए यहाँ से निकले थे और मुरारी बापू की सप्ताह थी वहाँ पे। 20 लोग उसमें से 20 लोग थे टोटल अलग घूमने के लिए वहाँ। और वहाँ जब घूमने के टाइम सुबह में वो वहाँ से निकले होटल से, तब उसको वहाँ से नाश्ते के जो बीच में जो स्टॉल होते हैं वहाँ पे वो खड़े थे, तो फिर अचानक उसके ऊपर कोई आतंकवादी हमला हुआ और उसमें 2 लोग जो उसके यतीश भाई, सुधीर भाई परमार और उसके जो छोटे बच्चे हैं स्मित, उसका वहाँ स्थल पर ही 4 लोग थे हाजिर। काजल बेन, उसके धर्मपत्नी भी वहाँ पे हाजिर थे। तो उसने लाइव देखा हुआ है ये सब चीज़ और वहाँ पे बेभान हो गए। और फिर जो लोग बचे हुए थे उसने आर्मी वाले ने पूरा सपोर्ट करके वहाँ से निकाल लिया। लोग भी हैं यहाँ हमारे साथ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नाथाणी प्रकाश गोविंद भाई। प्रकाश भाई, आप क्या लगते हैं? मेरे अतीश भाई मेरे जीजाजी लगते थे और स्मित मेरा भांजा लगता था। वो यहाँ मोरारी बापू के सप्ताह में 16 अप्रैल को गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो बोले साइट सीन देखने जाना, तो मेरे को कॉल भी परसों किया था उसने। मैं बोला पहलगाम चले जाओ। तो सुबह को पहलगाम गए, दोपहर को नाश्ता करके वो बाद में घूमने के लिए निकल ही रहे थे। उस टाइम उसके ऊपर ये आतंकवादी अटैक हुआ और जीजाजी और मेरा भांजा उधर ही डेथ हो गए थे।